हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस करवा रही हूँ। इसमें मैं जो आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस जो करवा रही हूँ उसमें मैं आपको 6 से लेके 10th क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करूँगी। और आज मैं जो चैप्टर आपको बता रही हूँ वो 9th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर होगा, जिसमें हम पहले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड आई होप अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा 9th क्लास का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, दैट इज़ क्लाइमेट। इसकी थीम है क्लाइमेट। अब देखो, हमने पहले जो 3 चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने क्या पढ़ा था? फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़े थे, है ना। इंडिया के किस प्रकार के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, है ना। इंडिया के लैंड को किस प्रकार बांटा गया है, अलग अलग हिमालयन है एक तरफ पेनिनसुलर है, कहीं पर डेजर्ट है, एक तरफ कोस्टल एरियाज़ हैं, है ना। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरियाज़ हैं, आइलैंड्स हैं, डेजर्ट। तो ये सारे हमारा बहुत वेरिड फिज़िकल डिवीज़न है लैंड का। तो उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स भी थी। अब क्योंकि फिजियोग्राफिक फीचर्स इतने डिफरेंट है तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट ही होगा। तो हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, क्लाइमेट और वेदर में सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक तरीके से टॉपिक होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो मैं आज आपको इतने ईजी वे में बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो देखते हैं क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्लाइमेट और वेदर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो बस इतना सा है कि वेदर क्या होता है, रिफर्स टू द स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक छोटी सी जगह का एक छोटे से समय के लिए जो वातावरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है? इन्वॉल्व्स लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक बड़े फिजियोग्राफिक पार्ट ऑफ लैंड के, या फिर हम अगर एग्जांपल ले लें कि हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में एक लंबे समय से जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो क्या है? उधर का क्लाइमेट है। ठीक है। चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो वेदर है वो समय समय पे बदलता रहता है ना। कि आज हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है कल थोड़े बादल छा जाए, हो सकता है परसों थोड़ी बारिश हो जाए। तो ये क्या होता है? बदलता रहता है, मतलब रैपिड चेंजेस आते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। मतलब अगर मई के महीने में गर्मी पड़नी है तो गर्मी ही पड़नी है ना। तो ये क्या हो जाता है? वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है। देन एवरी प्लेस हैज़ अ डिफरेंट वेदर कंडीशंस। अब देखो, जो जगह होती हैं अलग अलग, डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग वेदर कंडीशंस होती हैं। कैसे? जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ में हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर होता है ना। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे कैसा वेदर है? वहाँ पर कोल्ड वेदर होता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार, मतलब कि अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है अलग अलग जगह पर, तो वो आ जाता है हमारे वेदर में। लेकिन क्लाइमेट का क्या होता है? सेम क्लाइमेट विद इन ईच एरिया। मतलब अगर हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में एक पार्ट है, सदर्न पार्ट है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा होगा। नॉर्दर्न पार्ट का क्लाइमेट एक जैसा होगा। लेकिन सदर्न पार्ट में सदर्न जो पार्ट है एशिया का, वहाँ पर जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ का वेदर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट तो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, या फिर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि कहाँ पर होता है? हमारे इंडिया में होता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। लेकिन वेदर में क्या होता है? हो सकता है
सॉरी, हो सकता है आज रेनी डे है, कल हो सकता है बहुत ज़्यादा सनी डे हो, है ना। तो ये क्या है कि अंडर में आते हैं, ये वेदर के अंदर आते हैं कि बहुत रैपिड चेंजेस जब होते हैं हमारे आसपास के वातावरण में, दैट कम्स अंडर द वेदर। और एक बहुत लंबे समय से एक जैसा ही वातावरण बना हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब देखो, हम इंडिविजुअली अगर वेदर और क्लाइमेट को देखें तो वेदर डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ का जो एटमॉस्फेयरिक कंडीशंस हैं वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, वो वेदर को डिस्क्राइब करती हैं। Weather can be described in terms of temperature, precipitation, wind speed and direction, visibility and cloud amounts. अब देखो वेदर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं वेदर को। क्या क्या हो सकते हैं वो, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, विजिबिलिटी हो सकती है, क्लाउड अमाउंट्स हो सकता है आपके यहाँ पे बादल छाए हो सकता है मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो सकता है अगर हम दिल्ली जाएं तो उसमें ठंडों के मौसम में आप हेडलाइंस देखते होंगे न्यूज़पेपर और टीवी में कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, दिल्ली में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो वो वहाँ का क्या हो जाता है, वेदर कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हर एक प्लेस के किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं वेदर को। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर इन प्लेस ओवर अ मैनी ईयर्स। मतलब कि हो सकता है 20-25 साल 20-25-30 साल से एक ही तरह का वातावरण बना हुआ है। मतलब कि जुलाई में बारिश होना है, दिसंबर में फॉग होना है और मार्च में और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होना है। तो ये क्या है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होने में बहुत ज़्यादा साल लगाते हैं। अब देखो, जब हम क्लाइमेट और वेदर के जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिन चीज़ों पे वो डिटरमाइन करते हैं या जिन फैक्टर्स की वजह से इनमें चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन बस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फ़र्क होता है। अगर टेम्परेचर में जो रैपिड चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वेदर चेंज होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। प्रेसिपिटेशन की वजह से इन अ शॉर्ट टाइम क्या चेंज होगा, वेदर चेंज होगा। लेकिन जब हम एक मतलब कि फॉर द लॉन्ग टर्म उधर उसकी वजह से क्या चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेदर इन दैट वेदर ओनली डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म कंडीशंस। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि वेदर सिर्फ शॉर्ट टर्म कंडीशंस को बताता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म कंडीशंस को बताता है। Climate of a location is affected by its latitude, terrain and altitude as well as nearby water bodies. अब देखो, क्लाइमेट जो है वो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि कौन से लैटिट्यूड पर वो प्लेस है, कितनी ऊंचाई पर है, पानी से कितने दूर है, हो सकता है वो जगह डेजर्ट के पास हो। तो ये सारे जो रिलीफ फीचर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब देखो, क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में जब हमने बात की तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री में किस प्रकार का वेदर और किस प्रकार का क्लाइमेट है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। डू यू नो what type of climate India has and why it is so? We will learn about it in this chapter. अब जो दुनिया है इसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। हमने पढ़ा था ना, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड्स, है ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब क्या करते हैं, अर्थ को डिवाइड करते हैं डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या भी डिटरमाइन करती हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स को डिटरमाइन करती हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच इज लिटरली मीन्स सीजन। देखो, अब जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस प्रकार का क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। अभी देखो, जून जुलाई आने वाला है तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि 5 जून तक
मानसून इधर आ जाएगा, 1 जून को केरल आ जाएगा, 5 जून को मध्य प्रदेश आ जाएगा, 15 जून को इधर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। तो जो मानसून वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है बहुत बार कि जो मानसून वर्ड है, मानसून इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसको बोला जाता है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। मतलब कि मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब मानसून का मतलब क्या होता है कि जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड के डायरेक्शन में, मतलब हवाएं पहले एक दिशा में चल रही रहती हैं, लेकिन जब दूसरा सीजन आता है तो वो क्या करती हैं, अपनी दिशा बदल लेती हैं। दैट इज़ नोन एज मानसून। और इसी प्रकार का जो क्लाइमेट है वो इंडिया का है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप। मानसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। और इंडिया में इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पर पाया जाता है, साउथ और साउथ ईस्ट में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर इज अ परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। देखो अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये क्लाइमेट होता है और ये वेदर होता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये भी देखा कि हमारा इंडिया का जिस प्रकार का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, अलग अलग लैंड पैटर्न्स हैं, अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर वेजिटेशंस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वहाँ के वेदर को, वहाँ के क्लाइमेट को। अब ऑल दो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन बहुत सारे उधर पे भी वेरिएशंस हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशंस हो सकते हैं, प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस होते हैं, प्रेशर में वेरिएशंस हो सकते हैं, जो लैंड और वाटर का जो डिफरेंस है, मतलब कि डिस्टेंस है लैंड का सी से, उसमें उसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, है ना। हिल्स की वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं, रिवर्स की वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं, डेजर्ट की वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ऑल दो क्लाइमेट तो हमारा मानसून टाइप है, लेकिन तब भी वहाँ पे कुछ रीजनल वेरिएशंस हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है राजस्थान में इन समर सीज़न। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें समर सीज़न में, उधर का टेम्परेचर ओनली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो वहाँ पर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है सेम प्लेस का। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये वहाँ का जो वेदर कंडीशंस हैं इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम अगर देखें कि प्रेसिपिटेशन लेवल, मतलब कि बारिश किस प्रकार से होती है। देखो आपने सुना होगा ना, जब बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस होती हैं कि मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आ गई, है ना, केरला में बाढ़ आ गई। और ऊपर हम देखते हैं कि लेह लद्दाख जो लेह रीजन है जम्मू एंड कश्मीर ऊपर लद्दाख में, वो कैसा है, वो ड्राई है ना, वो उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें वहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश होती है कभी कभी एक साल में। तो और दूसरी तरफ अगर हम मेघालय की बात करें तो वहाँ 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये भी जो प्रेसिपिटेशन है ये भी वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। और जब अगर प्रेसिपिटेशन लेवल वेरी कर रहा है तो उस हिसाब से वहाँ का वेदर होगा, उस हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट होगा। तो हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो भी डिटरमाइन करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को। ठीक है, अब देखो जब टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर रही हैं क्लाइमेट को, वेदर को, तो ये सारे फैक्टर्स ही मिलके हमारे रहन सहन, हमारा
खाने पीने का तौर तरीका, टाइप ऑफ क्रॉप्स वी ग्रो, है ना, एग्रीकल्चर पैटर्न हमारा कैसा होना चाहिए, द टाइप ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी आर वेयरिंग एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी आर ईटिंग, ये सारी चीज़ें इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, है ना। जैसे कि व्हेन वी विल talk about the North India, people used to eat very heavy food, है ना, बिकॉज यहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर हम साउथ की बात करें तो द पीपल यूज टू ईट वेरी लाइट फूड, दे यूज टू ईट मोस्टली राइस, बिकॉज द टेम्परेचर वहाँ का कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है। देयर इज़ नो वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, सीजनल टेम्परेचर में भी वेरिएशंस नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा एक्सट्रीम नहीं होता, लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है ना। तो जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो उस मतलब कि एक्सट्रीम मतलब कैसे कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़नी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी, मतलब उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। वो किसकी वजह से होता है, जब आपका सी और लैंड के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर सी और लैंड के बीच का डिफरेंस कम है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम देखें जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वर्ल्ड में वो ज़्यादातर किस पार्ट में है, अर्थ के वेस्टर्न पार्ट में है। क्यों है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट तो जो प्रेसिपिटेशन लेवल है वो क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे कि मेघालय जो कि ईस्ट में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राजस्थान जो कि कहाँ पर है, वेस्ट में है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो ये जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को। Climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. अब देखो हमने जब अर्थ पढ़ा था, अर्थ में क्या होता है, जो उसको जो अर्थ का फिजियोग्राफिक डिविजन्स किया गया है बिटवीन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब जो लैटिट्यूड है वो डिटरमाइन करती है टाइम को, है ना, 0 डिग्री, 86.5 डिग्री, ये जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है 0 डिग्री, 86.5 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड है जो टाइम को डिटरमाइन करती हैं डिफरेंट प्लेसेस की। वैसे ही लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड्स हैं वो डिटरमाइन करती हैं किस चीज़ को, डिवीजन करके रखे हैं, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, दीज आर द लैटिट्यूड्स। तो देखते हैं दैट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। अर्थ क्योंकि कैसे है, कर्वेचर की वजह से, कर्व की वजह से, तो जो अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होती है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इक्वेटर क्या बिल्कुल बीच में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव्ड होती है। इसी वजह से जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो क्या होती है, कम होती जाती है ना। पोलर रीजियन में सनलाइट बहुत कम पहुँचती है ना, वहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं, पूरा बर्फ से ढका हुआ है वो रीजियन। तो क्या होता है, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जब सनलाइट ही नहीं जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो टेम्परेचर है वो भी डिटरमाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एल्टीट्यूड्स पे, मतलब कि कोई भी जगह कितनी ऊंचाई पे है। अब देखो जब गर्मी का मौसम आता है तो ज़्यादातर हम लोग कहाँ पर घूमने जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं। जब प्लेन्स में गर्मी होती है तो हम हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं वेकेशंस के लिए। क्यों जाते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स जो हिल्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो
कम होता जाता है, ठीक है। और हिल्स पे जो प्रेशर है वो कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आपने नोज़ ब्लीडिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो माउंटेनियरिंग्स करते हैं ना, उनको नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। तो ये तो हमने देख लिया लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड। आपने देखा होगा ना, विंड भी वैरी करती है प्लेस टू प्लेस। सी वेव्स और लैंड वेव्स अलग अलग इनका टेम्परेचर होता है, हॉट होती हैं, गर्म मतलब हॉट एंड कोल्ड होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इनकी डेंसिटी के हिसाब से ये अपनी जगह को चेंज करती रहती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हाउसेस हैं वो सी फेसिंग बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं सी फेसिंग, ताकि जो सी है वहाँ से ठंडी हवा उनके घरों में एंटर करे और लैंड से जो गर्म हवा है वो कहाँ चली जाए, सी के ऊपर चली जाती है, ठीक है। और ठंडी हवा काय के ऊपर आ जाती है, लैंड के ऊपर आ जाती है। The distance from the sea increases, its moderating influence decreases and people experience extreme weather conditions। और अभी देखो हमने ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है ऑल्दो वहाँ पर, लेकिन क्लाइमेट बहुत मॉडरेट रहता है। ना ज़्यादा ठंडी पड़ती, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, एकदम नॉर्मल क्लाइमेट होता है वहाँ पर। ऐसा नहीं होता जैसे नॉर्थ एरिया में कैसा, मतलब हमारा जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वाला जो एरिया है यहाँ क्या क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब ठंड के मौसम में एकदम कड़कड़ाती ठंडी होती है, गर्मी के मौसम में एकदम बिल्कुल तपती हुई गर्मी होती है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर एकदम मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो डिस्टेंस होता है ना सी और लैंड के बीच में, इस वजह से। जैसे जैसे सी और लैंड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी हो जाती हैं, एक्सट्रीम हो जाती हैं। और उस क्लाइमेट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर कॉन्टिनेंटैलिटी, है ना। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। अब उसके बाद आ जाता है ओशियन करेंट्स। अब देखो जब ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं तो जो ओशियन करेंट्स होती हैं अलॉन्ग विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो ऑनशोर विंड्स होते हैं, जो करेंट्स आते हैं ओशियन में, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ की। जैसे कि एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट, इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो किसी भी रीजन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place। Obviously जो रिलीफ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हिली रीजन्स पे क्या होता है, कैसा क्लाइमेट होता है, ठंडा ठंडा सा क्लाइमेट होता है, बर्फ़ गिरती है ना, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होता है। डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर हार्मफुल विंड्स। मतलब जो आपने पढ़ा होगा जो हिमालय है वो नॉर्थ में हमें हेल्प करता है, मतलब एक तरीके से हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ड्राई एंड कोल्ड विंड्स फ्रॉम द अफगानिस्तान। मतलब उस तरफ से जो नॉर्दर्न पार्ट से जो जो कोल्ड और ड्राई विंड्स आती हैं उनका एक बैरियर है हिमालयन, ठीक है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो इस प्रकार से माउंटेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। अब देखो जब हम लेह जो मैंने आपको बताया था ना लद्दाख रीजन, जहाँ पर जिसको हम कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लीवर्ड साइड ऑफ द हिमालय में माउंटेन में है। तो वहाँ पे जो मतलब वाटर शेडेड एरिया होता है, मतलब वहाँ पे बारिश बहुत कम पहुँचती है। वैसे जैसे अरावली जो माउंटेन है जिसकी वजह से राजस्थान में जो बारिश है वो कम पहुँचती है क्योंकि वो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन होता है। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से
समझ में आया होगा कि किस प्रकार से लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया का क्लाइमेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो लैटिट्यूड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर belongs to the tropical area. All the remaining area north to the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climate. अब देखो अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, चलो मैप के पास चलना पड़ेगा। अब सी दिस लैटिट्यूडनल जब डिवीजन देखते हैं तो बीच में से इंडिया के क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू दिस साइड, है ना, ईस्टर्न साइड। अब इसका आधा पार्ट जो सदर्न इंडिया है वो देखो इसने इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप भी होता है और सब ट्रॉपिकल टाइप भी होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है उसने इसको दो डिविजन्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वजह से द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। जो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है और जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया लैटिट्यूड। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे एल्टीट्यूड। एक मिनट, वेट। अब हम उसका देखते हैं एल्टीट्यूड। Okay, now we will talk about altitude of the country. India has a mountain to the north which have an average height of 6000 meters. हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा किससे कवर किया, किससे कवर्ड है, हिमालय से, है ना। नॉर्थ में पूरा अबाउट 600 मीटर्स का एक माउंटेन है। इंडिया हैज़ ऑल्सो वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। एलिवेशन माउंटेनियस रीजन में कितना है, 6000 मीटर्स तक का, और कोस्टल रीजन में सी लेवल से 30 मीटर ऊपर तक का एलिवेशन है ना। द हिमालयन प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोल्ड विंड्स हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया उनको रोकता है ना, इंडिया में एंटर करने से पहले। इट इज़ बिकॉज दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। इसी वजह से हम जो विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं वो थोड़ा सा माइल्ड विंटर सीजन होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि जो क्या है, हिमालय वो एक्ट करता है एज अ बैरियर फॉर द विंड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट इज एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। देख लेते हैं कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिस पे इंडिया का क्लाइमेट डिपेंड करता है। प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स, प्रेशर पे और जो सरफेस विंड्स होती हैं उन पर। अपर एयर सर्कुलेशन, जो एयर सर्कुलेशन होता है उस पर। एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो जो अलग अलग प्रेशर और विंड्स हैं वो किस प्रकार से इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, हम वो देखते हैं। उनमें कौन कौन से फैक्टर आ जाता है। पहले तो प्रेशर और सरफेस विंड्स है ना, जितना प्रेशर है लैंड के ऊपर वो, और जो विंड्स हैं सरफेस के ऊपर, दे डिटरमाइन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। देन अपर एयर सर्कुलेशन, किस प्रकार का सर्कुलेशन हो रहा है एयर में, है ना। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को। देन इंडिया में ज़्यादातर इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में इंडिया लाई करता है। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बैंड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे ब्लो साउथ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द right due to Coriolis force and move on toward the equatorial low pressure area. Generally these winds carry very little moisture as they originate and blow over land, therefore they bring little or no rain. Hence India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. That we will see in our next chapter कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज देखो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड, प्रेशर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को। लेकिन इंडिया जो है वो ज़्यादातर किस पार्ट में है, वो रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में लोकेट करता है। और ये जो विंड्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये ओरिजिनेट होती हैं। तो इस हिसाब से ये ब्लो करती हैं साउथ की तरफ और डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट डायरेक्शन, मतलब राइट साइड में ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और इसकी वजह से ये किस तरफ चली जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की वजह से। तो इस और क्योंकि ये जो विंड्स होती हैं इनके पास तो ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं होता, तो इस हिसाब से जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा जो मतलब कि वेदर कंडीशंस हैं वो मतलब काफ़ी एरिड होना चाहिए। यहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी एरिड होना चाहिए, या तो रेन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए या बहुत कम रेन होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। और आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ कि किस प्रकार से अगर हम जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेट और वेदर को डिटरमाइन करते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, ये आप सबको पता है। ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। वेट ऑफ द एयर, मतलब वार्म एयर है तो लो एयर प्रेशर होगा और कोल्ड एयर है तो एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रेन और स्नो, इसको हम रेन गेज से मेजर करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ अगर कोई सजेशन और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।